देश से नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी को लेकर बीजापुर और सुकमा में इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हालांकि इस बीच एक बुरी खबर भी आई, जो बालाघाट से नक्सलियों ने एक युवक का मुखबरी के शक में अपहरण कर लिया। नक्सली सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से डरे और सहमे हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये हथियार कभी लाल आतंक को बढ़ावा देने में काम आया करते थे। इन्हीं हथियारों से तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों नक्सली कायराना हरकतों को अंजाम देकर लोगों में दहशत फैलाने का काम करते थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सली रघु हपका और सुक्कू हेमला पर कुल 7 लाख का इनाम था। दोनों नक्सली 4 ग्रामीण और शिक्षा दूत की हत्या में शामिल थे। अब बात सुकमा की करें तो यहाँ भी गुफड़ी पेर मापा जंगल की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी महिला नक्सली बुस्की नुप्पो को ढेर कर दिया। थाना गादीरा क्षेत्र अंतर्गत डीआरजी सुकमा और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। अभी इलाके की सर्चिंग जारी है और जानकारी साझा की जाएगी। सर, महिला नक्सली पे क्या इनाम था सर? किस रेंज की नक्सली थी? अभी महिला नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्ती के बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन था सर, किसके बाद ऑपरेशन चालू किया? उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी थी और नक्सलियों के प्रेजेंस की जानकारी थी। उसी सूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा को वहां रवाना किया गया था और वहां मुठभेड़ हुई है। कितनी संख्या में नक्सली रहेंगे? लगभग 10 से 12 की संख्या में नक्सली थे। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के लिए इस ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। 26 नवंबर 2022 बीजापुर सुरक्षा बलों ने 4 को ढेर किया। 16 अप्रैल 2024 कांकेर छोटे बेटिया के जंगल में 29 ढेर। 2 अप्रैल 2024 बीजापुर गंगालूर के मुठभेड़ में 9 ढेर। 27 मार्च 2024 बीजापुर बासागुड़ा में 6 ढेर किए गए। 7 फरवरी 2024 बीजापुर जवानों ने 4 को ढेर किया। तो ये रहे पिछले साल के आंकड़े। अगर साल 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये नक्सलियों के खिलाफ और भी प्रभावी दिखाई देते हैं, जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 20 मार्च बीजापुर और कांकेर में एनकाउंटर, 30 नक्सली ढेर। 29 मार्च सुकमा में 17 नक्सलियों का खात्मा। 31 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर। 12 अप्रैल दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। 12 मई करेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए। 21 मई अबूझमाड़ में नक्सल कमांडर बसवराजू समेत 28 ढेर। 5 जून सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा। 6 जून बीजापुर एनकाउंटर, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर। 7 जून मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। 5 जुलाई बीजापुर में 1 नक्सली की मौत। 18 जुलाई नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर। 27 जुलाई बीजापुर के गंगलूर में 4 इनामी नक्सली मारे गए। 29 जुलाई सुकमा एनकाउंटर में 1 नक्सली ढेर। 6 अगस्त बीजापुर मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर। 10 सितंबर कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा ढेर। 11 सितंबर गरियाबंद में 10 नक्सली मारे गए। 17 सितंबर बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। ये आंकड़े ऐसे हैं जिनमें सुरक्षा बलों को नक्सल मुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। अब बात बालाघाट की करें तो यहाँ नक्सली केंद्र और राज्य के नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से इतने खौफजदा हो गए हैं कि 16 सितंबर को देवेंद्र यादव नाम के एक युवक का अपहरण कर लिया। युवक पुलिस चौकी में दूध पहुंचाने का काम करता था। देवेंद्र अपने साथी अवधेश यादव के साथ एक मवेशी लाने आखिरी बार चौरैया गांव के जंगल स्थित दहियान गया हुआ था। तभी से वो लापता है। अवधेश जब लौटा तो उसे लाल स्याही से लिखे 2 कागज मिले, जिसमें देवेंद्र को मौत की सजा देने का पैगाम नक्सलियों ने लिखा था। नक्सलियों ने पुनः एक बार बैनर पोस्टर लगाकर वह जिम्मेदारी ली है, जिसमें लांजी क्षेत्र के एक युवक का अपहरण किया गया था। नक्सलियों का मानना है कि उस युवक के द्वारा पुलिस की मुखबिरी की जा रही थी या पुलिस का सहयोग किया जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अभी तक जैसा कहा जा रहा था ये नक्सलियों की वारदात है या नहीं, लेकिन इस पर्चा मिलने से यह क्लियर हो गया है कि यह नक्सलियों के ही किया गया कृत्य है। हाल के दिनों में बस्तर और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में लगातार फोर्स को सफलता मिली है।
जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गृह मंत्री का मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का संकल्प अब साकार होता दिख रहा है। गृह मंत्री के इस संकल्प को साकार करने के लिए सुरक्षा बल के जवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एनडीटीवी के लिए बीजापुर, सुकमा और बालाघाट के लिए पंकज भदौरिया, सलीम शेख के साथ रुपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।